सो हेलो एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो देखो, आज मैं रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। ये एक रिवीजन सीरीज़ है जिसमें आपको एंशिएंट इंडिया के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कि पीपीएससी इस साल इन्हें अपने एग्जामिनेशन क्वेश्चंस में पूछ सकता है, तो मैं उसी के रिगार्डिंग मैंने जो प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के अकॉर्डिंगली मैंने ये क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जनरेट किए हैं। तो आते हैं पहले टॉपिक पर। पहला ये रिसेंटली है कि जो कुम्हरार जो पटना में पड़ता है, अपना हिस्टोरिकल साइट से जो उसके एक्सकावेशन के लिए पैसे किसने दिए थे। तो हु फंडेड द एक्सकावेशन ऑफ कुम्हरार पटना। सो आंसर विल बी रतन टाटा। तो आपको ये याद रखना है कि रतन टाटा ने फंड किया था फॉर द एक्सकावेशन ऑफ कुम्हरार, जो कि पटना में पड़ता है। क्यों कुम्हरार फेमस है? तो कुम्हरार बेसिकली फेमस है आपको वहाँ पर मौर्य काल में जो अशोक के द्वारा पिलर हॉल बनाया गया था। आपको जैसा आप जानते हो कि जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी हमारी थर्ड, इसमें अजात शत्रु के अंडर में अशोक के अंडर में जो आपकी पिलर्स वॉल बनी थी, तो जो ये मॉडर्न पिलर वो हॉल्स थे, उसी के अकॉर्डिंग में आपको वहाँ पर बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। किसके थ्रू एक्सकवेशन हुआ था ये? हमारे डीबी स्पूनर के थ्रू, डीबी स्पूनर। तो पहला आपका टॉपिक है एक्सकवेशन ऑफ कुम्हरार। बाकी आप इसकी डिटेल्स और भी जो डिटेल्स होंगी आप पढ़ लेना एक बार। बाकी रिसेंटली का न्यूज़ है, तो रतन टाटा ने इसको फंड किया था फॉर द एक्सकवेशन ऑफ कुम्हरार। दूसरा क्वेश्चन ये है कि विच प्लेस इन बिहार गिव्स द एविडेंस ऑफ IVC, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो देखो, आप भी जानते हो कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसका जो नॉर्थ, जो कैसे कहते हैं, ये अगर ये भारत का मैप है, अगर देखें हम लोग, तो ये जो भारत का मैप है, तो यहाँ से यहाँ आलमगिरी जो पड़ता है उत्तर प्रदेश में, आलमगिरी सबसे वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। यानी बिहार में तो IVC है ही नहीं। तो ये क्वेश्चन बाय द चांस घुमा फिरा करके आ सकता है कि हाँ, मतलब कि IVC बिहार में है कि नहीं। ठीक है, तो आपको इसका आंसर होगा नन। लेकिन उसके अलावा जानते हैं कि चिरान, जो कि हमारे एक फर्स्ट न्योलिथिक कल्चरल साइट है, वहाँ पर न्योलिथिक साइट है अपना चिरन, जो कि छापरा जिले में पड़ता है। तो किस लिए फेमस है? तो वहाँ पाया गया है आपको फायर बर्न ब्रिक्स हैं, जो कि कुसान एज के हैं। ठीक है, तो ये पाए गए हैं। 80 कॉइन्स के होड पाए गए हैं वहाँ पर, जो कि कॉपर मेटल के हैं, वो भी कुसान एरा के हैं। ठीक है, इसके अलावा एंटलर बोन पाए गए हैं, एंटल बोन टूल्स पाए गए हैं। तो आपको चिरान के बारे में भी पढ़ लेना है कुम्हरार के अलावा। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं हर्षवर्धन और एक सीरीज ऑफ जो चाइनीज़ ट्रैवलर थे। भी चाइनीज़ ट्रैवलर पे क्वेश्चंस आते हैं हमेशा, तो उसके मैंने सीक्वेंस आपको याद कर लेना है एक बार, ज़्यादा डीप नहीं जाना है इनके बारे में। फाहियान सबसे पहले आए थे, उसके बाद सुंगयुंग आए, उसके बाद थर्ड में ह्युनसांग आए, फिर आए इत्सिंग आए। फाहियान आपको गुप्ता काल में आए थे, सुंगयान गुप्ता काल हर्षवर्धन के बीच में आए हैं। इसके अलावा ह्युनसांग जो कि हर्षवर्धन में आए हैं। ठीक है, इत्सिंग ह्युनसांग के बाद में आए हैं, मतलब आफ्टर 500 BC। ठीक है, तो अब यहाँ क्या देखते हैं कि हर्षवर्धन, क्योंकि अब यहाँ इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हर्षवर्धन में बहुत सारे ऐसे बुक्स का नाम है जो कि इम्पोर्टेंट है आपको। तो देखो, हर्षवर्धन की जो कैपिटल थी वो थी कन्नौज में। तो हर्षवर्धन पहले एक शिव भगवान की पूजा करने वाले थे, वो एक सेवाइट थे। तो वो महायाना बुद्धिज़्म में अपना कैसे कह सकते हैं कि वो अपने आप को ट्रांसफ़र करवा लेते हैं या फिर चेंज करवा लेते हैं अपना रिलीजन। तो वो बुद्धिज़्म को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं वो। तो बुद्धिज़्म में कौन सा बुद्धिज़्म? महायाना बुद्धिज़्म। हीनयान महायान होता है, तो महायान बुद्धिज़्म को वो फॉलो करते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आएगा कि ह्युनसांग के आने के पहले के बुद्धिज़्म बने या फिर उसके आने के बाद में। तो देखो बता दूं, ह्युनसांग जब आए थे उसके पहले ही हर्ष बुद्धिज़्म अडॉप्ट कर चुके थे। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा। अब बाकी इसके और जानते हैं, हर्षवर्धन खुद भी एक पोएट थे। तो आपकी उनकी जो राइटिंग्स हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन कौन सी राइटिंग्स है। बाकी मैं बता दूं आपको, बाणभट्ट उनके जो कोर्ट पोएट थे। अब देखो मैंने ये कहाँ से सोर्स कहाँ से आएगा, ये
कि मैंने ये बताया सेवाइट जो कि फिलहाल वो पहले शिव जी के भक्त थे और सडन क्या करते हैं महायान बुद्धिज्म में करते हैं, ट्रांसफर करते हैं अपने आप को, बुद्धिज्म में अडॉप्ट करते हैं। तो इसका सोर्स क्या है? तो सोर्स उनके जो कोर्ट पोएट हैं बाण भट्ट, उनकी बुक है हर्षचरित्र। तो हर्षचरित्र में ये मेंशन है कि वो सेवाइट से कैसे अपने आप को बुद्धिज्म अडॉप्ट करवाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको बाण भट्ट की और भी जो राइटिंग्स हैं जिसका नाम है कदम्बरी, कदम्बरी आप याद रखेंगे बाण भट्ट के थ्रू लिखी गई है। पार्वती परिणय, ये भी बाण भट्ट के थ्रू लिखी गई है। पार्वती परिणय जो आप जानते हैं कि जो पार्वती जी का कैसे पुनर्जन्म हुआ, कैसे उनका शादी बेसिकली शिव जी से भगवान से हुआ, इसके बारे में है। क्योंकि देखो इसकी पीछे कहानी बहुत बड़ी है, बट मैं डीप नहीं जाऊँगा। इससे बेटर आप उसका पढ़ लेगा पार्वती परिणय क्या होता है। इसके बता दूँ शिव का एक डांस है ल्हास्य डांस, जो कि बहुत फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये भी आप याद रखेंगे एक बार। ठीक है, नेक्स्ट मौर्य काल में एक बुक आई थी अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त के गुरु थे हमारे अर्थशास्त्र, सॉरी चाणक्य। चाणक्य थे कौन? चंद्रगुप्त के गुरु। तो चाणक्य की बुक कौन सी थी? अर्थशास्त्र। चाणक्य को कैसे क्या कहते हैं हम लोग? कौटिल्य कहते हैं इनको। तो इनकी बुक थी अर्थशास्त्र। अब ये बताना है आपको कि ओरिजिनल जो मैन्युस्क्रिप्ट था अर्थशास्त्र का वो किस लैंग्वेज में था। तो आंसर होगा संस्कृत में। ठीक है, अब ये कोई बुक्स नहीं थी, पहली बात तो ये। इसके जो रिकॉर्ड्स पाए गए हैं वो पाल्म लीफ में पाए गए हैं। ठीक है, अब उसमें मेंशंस क्या क्या हैं अर्थशास्त्र में, ये भी आपको जानना जरूरी है। स्वामीन जो कि रूलर्स को कहा जाता है वहाँ पर। ठीक है, लाइक चंद्रगुप्त मौर्य को अर्थशास्त्र की बुक में मेंशन किया गया है स्वामीन के तौर पर। इसके अलावा अमात्यास, अमात्यास आज के जमाने के मान लो आप सिविल सर्वेंट हैं, आईएएस ऑफिसर्स जो हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव जो पॉलिसीज मेंटेन करते हैं, उस जमाने के अमात्यास थे। आज के हमारे आईएएस ऑफिसर डीएम कलेक्टर जो हो गए, सो मिनिस्टर्स को कहते थे अमात्यास। जनपद मतलब होता है टेरिटरी और पॉपुलेशन, और दुर्गा मतलब होता था फोर्ट और कैपिटल सिटी। इतना आपको याद रखना है कि बाई चांस, क्योंकि पिछले पूरे जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस आए हैं तो अर्थशास्त्र से क्वेश्चंस आए हैं, करीबन मान चलो कि 8 से 10 बार क्वेश्चन अर्थशास्त्र पे आए हैं। या तो वो आइदर चांस किसी रिगार्डिंग मान लो कि अर्थशास्त्र की क्या पॉलिसीज है, अर्थशास्त्र किस चीज़ की बुक है, इसके रिगार्डिंग आ जाती है। तो आप भी जानते हो ये स्टेट क्राफ्ट की बुक है, कौन सी पॉलिसीज होनी चाहिए स्टेट क्राफ्ट में, कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन लॉज चलने चाहिए, ये अर्थशास्त्र में मेंशन किया गया है हमारे चाणक्य या कौटिल्य के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट अब आपको मैं कुछ फैक्चुअल नॉलेज देने वाला हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन आ रखे हैं, शायद से इस बार भी आ सके ये, क्योंकि बहुत दिनों से क्वेश्चन इस पर टच नहीं हुआ है। अराउंड ये क्वेश्चन 62nd बीपीएससी में क्वेश्चन ये आया था, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। सो अभी आप याद कर ले, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कौन है? सुश्रुत हैं हमारे, जो कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी हैं। कि बता दूं आपको, तक्षशिला यूनिवर्सिटी से पुरानी यूनिवर्सिटी है। इवन नालंदा यूनिवर्सिटी जो हमारी, उससे पुरानी यूनिवर्सिटी हमारी तक्षशिला यूनिवर्सिटी है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी के ही हमारे स्टूडेंट हैं कौन? सुश्रुत, और चंद्रगुप्त मौर्य भी उसी टाइम की स्टूडेंट हैं। इसके अलावा आपको अशोक उसी के स्टूडेंट हैं। मतलब डिफरेंट जो भी प्रतापी राजा हैं पहले के ज़माने के, वो सभी आपको तक्षशिला यूनिवर्सिटी से अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे। नेक्स्ट है आपका फादर ऑफ आयुर्वेदा। तो फादर ऑफ आयुर्वेदा कौन है? चरक। चरक किस में आते हैं, कब आते हैं? ये कुषाण पीरियड के हैं। सुश्रुत किसके पीरियड में है? वो मौर्य के पीरियड में है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के हैं वो। ठीक है, और आयुर्वेद का फादर कौन है? चरक, जो कि कुषाण पीरियड में। ये आपको जो राजा कनिष्क हैं उसके कोर्ट में ये चरक रहते थे। ठीक है, अब आते हैं कुछ चीज़ें टॉपिक्स को, ये एक पॉइंटर्स हैं मैंने मेन निकाले हैं। जो आपको नवरत्न होते हैं गुप्ता डायनेस्टी में, उसमें आपको धन्वंतरी, कालिदास और वाराही मही, मैंने 3 इंपॉर्टेंट नाम निकाले हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात इससे क्वेश्चंस आ चुके हैं और आएंगे भी। तो इनके जो बुक्स हैं आपको उसको आपको याद करना है। ये सभी तीनों जो हैं गुप्ता डायनेस्टी के नवरत्न में आते हैं। ठीक है, नवरत्न में 3 लोग या अपना मैंने उनको चूज़ किया है। तो धन्वंतरी
आपको याद रखना है इसके बारे में। इसके अलावा आपको धन्वंतरी किसी कोर्ट में आप बैठते हैं, गुप्ता डायनेस्टी के, ठीक है। कालिदास की कुछ बुक्स आप याद कर लो, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंश, मालविका अग्निमित्रम, कुमार कार्तिकेय, ये सब आपको बुक्स याद रखनी है कालिदास के रिगार्डिंग। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट वाराही मही, इसकी आपकी बुक है पंचसिद्धार्था और बृहद संहिता। ये 2 बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनके रिगार्डिंग भी याद रखने हैं। नेक्स्ट है आपको, नेक्स्ट देखो मैंने ये ऋग्वेदा से बुक्स निकाली। इसमें देखो क्या है ना, बैटल ऑफ 10 किंग्स, वो कैसे क्या लड़ाइयाँ होती हैं, कहाँ मेंशन है, ये सब चीज़ें आपको ऋग्वेदा में बैटल ऑफ 10 किंग्स लिखी हुई है। तो वही एक तरह से कह सकते हैं कि बैटल ऑफ 10 किंग्स पहली ऐसी फर्स्ट रिकॉर्डेड बैटल है जो कि ऋग्वेदा में मेंशन है, ऋग्वेदा टेक्स्ट बुक में मेंशन है, ठीक है। अब देखो होता है क्या है ना कि ये बैटल आपको परोशनी रिवर पे होती है। मैं आपको थोड़ा डीप लेके जाता हूँ इसको मैं। जो ये बैटल ऑफ 10 किंग्स है, इसीलिए होती किस बीच में है, आपको जो 10 ट्राइब्स होते हैं और उसके अलावा एक राजा होता है किंग सुदास, ठीक है। तो एक चीज़ बता दूँ आपको, क्वेश्चन ये आ सकता है कभी भी कि किंग को एडवाइस देने वाला कौन था। हमेशा एडवाइस देने वाला एक राज्य में उसको कहते थे हम लोग पुरोहित। मैंने लिख रखा है यहाँ पर पुरोहित, जो कि एड एंड एडवाइस करता था किंग को। जैसे आज कौन है, अपने डोवाल साहब NSA, अजीत डोवाल कौन है, हमारे NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। तो उनका भी मेन मोटिव क्या होता है, हमारे प्रधानमंत्री को एडवाइस करना इन द फॉरेन पॉलिसीज और यू कैन से अगेंस्ट द टेररिज्म और अदर थिंग्स, जो भी आप मानो उसमें। लेकिन आपको पुरोहित पहले के ज़माने में राजाओं को गाइड करता था। तो ये जो बैटल है, बैटल ऑफ 10 किंग्स, आप इसके बारे में सर्च करना एक बार, अच्छी कहानी है ये। तो बैटल ऑफ 10 किंग्स क्या है कि ये परोशनी रिवर पे कंडक्ट किया जाता है। अच्छी बता दूँ, हड़प्पा जो है वो भी परोशनी रिवर पर ही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि किंग सुदास जो कि भारत जो ट्राइबल्स होते हैं, इसमें आपको अनुस, अलीना, पख्ता, परसु, पुरु, ये सब ट्राइब्स होते हैं एक साइड जो लड़ते हैं, और दूसरी साइड में अकेले कौन रहते हैं, किंग सुदास रहते हैं। तो किंग सुदास के जो पुरोहित रहते हैं विश्वामित्र, उनसे होता है क्या है कि वो सही एडवाइस, किंग सुदास को लगता है कि वो सही एडवाइस नहीं दे रहे हैं विश्वामित्र। तो उसके लिए क्या करते हैं, विश्वामित्र को रिप्लेस कर देते हैं वो वशिष्ठ से। तो अब क्या होता है कि किंग सुदास के जो पुरोहित कौन हो गए, वशिष्ठ हो गए। तो इसी के अवेज में क्या होता है कि विश्वामित्र अब चले जाते हैं दूसरे क्लैन में और कहते हैं इन ट्राइब्स को कि आप जो किंग सुदास के आने वाले जनरेशन्स को ख़त्म कर देना, मार देना। तो उसी में क्या होती है कि अब ऑब्वियस सी बात है, किंग सुदास को लगता है कि हमारा जो जनरेशन अभी आगे खतरे में है। तो इसी में अब होती है लड़ाई, जिसे हम लोग बोलते हैं बैटल ऑफ 10 किंग्स। इसमें किंग सुदास जीत जाते हैं, ये भारत। इसी के बाद जो है वो आर्यन की स्टडी स्टार्ट होती है, ठीक है। तो भारत नाम जो है यहीं से, भारत के ही जो राजा थे वो किंग सुदास थे उस टाइम के, भारत टाइप के, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अब आपको एक क्वेश्चन ये बिहार स्पेसिफिक के तौर पर है, क्योंकि इससे क्वेश्चन कभी आया नहीं है। आप जानते हैं जो तिल्हाड़ा है, रुइंस ऑफ तिल्हाड़ा, कहा जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो हमारी है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो हमारी है, उससे भी सबसे बड़ी विशाल जो कह सकते हैं जो यूनिवर्सिटी थी, और उससे पहले वो तिल्हाड़ा में थी। तिल्हाड़ा कहाँ पड़ता है आपको, ये पड़ता है आपको एकंगर सराय, आप जानते होंगे एकंगर सराय, ये आपको पड़ता है नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी नवादा में। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस कि नालंदा या नवादा है, आप इसको चेक कर लें। एकंगर सराय किस में पड़ता है, आई थिंक ये नालंदा में पड़ता है ये, ठीक है। तो ये क्या होता है कि यहाँ पर अभी एक्सकवेशंस चालू हैं रिगार्डिंग द कि कैसे कब इनका फॉर्मेशंस है, ये रूइंस कब के हैं, इसके आर्कियोलॉजिकल सर्वेस अभी चालू हो चुके हैं। लेट्स सी। लेकिन आपको ये याद रखना है कि रूइंस ऑफ तिल्हाड़ा, इसका जो मेंशन है ह्वेनसांग के रिकॉर्ड्स जो हैं हमारे, ह्वेनसांग मैंने बताया आपको अभी कुछ देर पहले, हर्षवर्धन के एज में आते हैं, उनकी जो रिकॉर्ड्स है उसमें मेंशन है रूइंस ऑफ तिल्हाड़ा के बारे में। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब आपको याद रखना है एक सुद्रक, सुद्रक किसके कोर्ट में रहते हैं, गुप्ता पीरियड की। उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट बुक कौन सी है, मृच्छकटिकम, ठीक है। मृच्छकटिकम के बारे में आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार।
नेक्स्ट, राखी गढ़ी साइट बाय अमरेंद्रनाथ। अब देखो राखी गढ़ी जो कहते हैं ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अभी फ़िलहाल जो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे जो साइट्स होते हैं जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी फ़िलहाल अभी हैं हमारे, सबसे बड़ा जो साइट है वो राखी गढ़ी साइट ही है। ठीक है, तो अमरेंद्रनाथ ने उसकी एक्सकावेशन की थी, खोज की थी। उसके अलावा हम जानते हैं कालीबंगन साइट, जहाँ पर फायर अल्टर पाए गए थे, डबल क्रॉपिंग के कुछ अस्तित्व पाए गए थे। तो ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे। ठीक है, ये आपको आईबीसी का एक हो गया चैप्टर। नेक्स्ट, ये न्यूज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत आप स्टार मार्क कर लो, क्योंकि देखो क्या है ना, यहाँ पर अब रिसर्च में पाया गया है कि जो ऋग्वेदा, अगर मान लो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि सबसे ज़्यादा नाम किसका जिक्र है ऋग्वेदा में, मैं आपको ऑप्शन दे दूँगा काऊ का, बफेलो का, लायन का, और उसके अलावा मैं डाल दूँगा पीकॉक का। तो किस एनिमल्स का, किस बर्ड्स का सबसे ज़्यादा नाम मेंशन है? हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली बात है ऋग्वेदा है तो काऊ को रखेंगे, काऊ है सबसे ज़्यादा नाम इसका भी है। बट रिसेंटली हमने रिसर्च में पाया है कि जो हॉर्स नाम है ये काऊ नाम से ज़्यादा पाया गया है ऋग्वेदा में। कितने नंबर्स में हॉर्स कितनी बार पाया गया ऋग्वेदा में, मेंशन कितनी बार है हॉर्स? वो है आपको 215 बार, 215 टाइम, मतलब 215 बार हॉर्स शब्द का मेंशन है आपको ऋग्वेदा में। काऊ से कितने ज़्यादा है आपको? 39 ज़्यादा है आपका, मतलब 215 से 39 माइनस कर दो आप, तो वो आपको काऊ नेम की मेंशन है आपको ऋग्वेदा में। ठीक है, तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपको, अभी की आपको ये याद रखना है कि माहिष्मती उज्जैनी जो अवंती एक टाइम में सबसे कह सकते हैं विशालकाय एक डायनेस्टी था। तो पुरानी रिकॉर्ड में पाया गया है कि जो अवंती है वो विंध्यास रेंज जो है हमारा, जो मध्य प्रदेश को बांटता है, मध्य प्रदेश के रीजन में है विंध्यास, वो अवंती को 2 पार्ट में बांटता है। उसकी 2 कैपिटल हो जाती हैं, एक नॉर्दर्न पार्ट की जो कैपिटल है वो उज्जैनी हो जाती है, जो कि आज का उज्जैन है, और साउथ पार्ट में जो कहते हैं वो कहते हैं माहिष्मती। अब आपको क्वेश्चन कहाँ आने वाला है, यहाँ पूछा जाएगा आपको माहिष्मती, बाहुबली वाला माहिष्मती समझ सकते हो इसे आप। लेकिन बात यह है कि माहिष्मती रियल में एक साम्राज्य था, मतलब कैपिटल था, एक जगह का नाम था जो कि अवंती के क्षेत्र में आता था। ठीक है, सो माहिष्मती क्या है, वो अवंती का सदर्न पार्ट का हेड क्वार्टर मान लो, कैपिटल नहीं कह सकते इसे, कैपिटल आपका उज्जैनी है। तो माहिष्मती किस रिवर पर है? नर्मदा। तो नर्मदा रिवर पे आपको माहिष्मती है। अब आते हैं नेक्स्ट, अब जो एडिक्ट्स पाए गए हैं अशोक के, उसके बारे में कुछ बात करते हैं। अब देखो ये बात करना है कि एक्सप्लिसिटली कहाँ एक अशोका नाम का मेंशन किया गया, किस एडिक्ट में, ये पूछा जा सकता है। क्योंकि देखो एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली क्या दोनों अंतर होता है। मतलब एक्सप्लिसिटली मतलब होता है कि खासकर नाम पाया गया है, और इम्प्लिसिटली मतलब होता है कि कहीं ना कहीं पाया गया है। मतलब चांसेस ऑफ द नेम अशोका विल बी ऑन द माइनर एडिक्ट 1, सबसे ज़्यादा बार मतलब कह सकते हैं कि एकदम फुल टाइम में पाया गया है कि हाँ मतलब अशोक नाम वहाँ पर है, तो मेंशन अशोक इन एक्सप्लिसिटली फॉर्म। ठीक है, ये आपको याद रखना है मीन्स माया रॉक एडिक्ट में। इसके अलावा आप ये भी याद रख सकते हो कि रॉक एडिक्ट 13 में क्या क्या पाया गया है आपको। रॉक एडिक्ट 13 में कलिंगा वॉर के बारे में लिखा गया है, आपको ये याद रखना है रॉक एडिक्ट 13 में। ठीक है, इसके अलावा भबरू पिलर इंस्क्रिप्शन जो कि वो भी अशोक का ही है, इसमें बैरत, ये आपको पड़ता है बैरत टेम्पल में। ठीक है, इसमें क्या पाया गया है, इसमें साफ शब्दों में लिखा गया है प्रियदर्शी राजा मगध कौन है, अशोक हैं। तो आपको भबरू से क्या पाया गया है, प्रियदर्शी राजा मगध का प्रॉपर मेंशन नाम पाया गया है यहाँ पर। सो अब है ये कुछ फैक्चुअल नॉलेज रख लो आप, क्योंकि ये ज़रूरत है, क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। कंडारिय महादेव टेम्पल कहाँ है, ये खजुराहो का एक टेम्पल है। ये कोई स्पेसिफिकली किसी एक धर्म का नहीं है, यहाँ पर जैन और हिंदू दोनों के लिए यहाँ पर टेम्पल्स बनाए गए हैं। ये लॉर्ड्स ऑफ टेम्पल, ग्रुप ऑफ टेम्पल्स कहते हैं यहाँ पर ये खजुराहो को, जो कंडारिय महादेव टेम्पल है यहाँ पर। ये यहाँ पर इरोटिक स्कल्पचर्स पाए जाते हैं, मतलब जो फीमेल ब्यूटी को थीम, मतलब इस पूरे टेम्पल्स का जो थीम है वो कह सकते हो आप कि फीमेल ब्यूटी के तौर पर है यहाँ पर।
इसमें आपको इरोटिक स्कल्पचर्स, मतलब समझ लो कि आप जो नृत्य करते हुए फीमेल्स की, उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग आकार की मूर्तियाँ पाई गई हैं, और भी सिंगल स्टोन वाली, जो कार्व आउट किए हुए हैं सिंगल स्टोन पर। तो ये आपको फेमस है खजुराहो के टेम्पल्स में, जो कि आप याद रखेंगे कंडारिया महादेव टेम्पल में। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद करना है विठाला टेम्पल, विट्ठल टेम्पल, जो कि हम्पी में है। कौन इसका खोज करते हैं? बाई कर्नल मैकेंजी, जो कि 1800 में इसको रिसर्च करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको एक चीज़ और याद करना है कि जो बुद्धा कितने साल राजगीर में अपना इनलाइटमेंट करते हैं, वहाँ रहते हैं राजगीर में, और महावीर जो जैन धर्म के हैं वो कितने साल वहाँ रहते हैं राजगीर में। तो ये याद आ सकता है क्वेश्चन। तो बुद्धा जो है वो राजगीर में अराउंड 12 साल रहते हैं, और महावीर वो रहते हैं आपको 14 साल यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये आपके टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बाकी मुझे और कुछ इंपॉर्टेंट लगते हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताया जाएगा। सो थैंक यू सो मच।